नमस्कार, मैं स्वतंत्र कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल शॉर्ट हैंड टीम पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में दैनिक जागरण के संपादकीय से 420 शब्दों के डिक्टेशन को हम लोग लेने वाले हैं। इसे हम दो अलग अलग स्पीड में लेंगे। पहली बार में 80 की स्पीड में, तो दूसरी और आखिरी बार में इसी डिक्टेशन को हम लोग 90 की स्पीड में लेने वाले हैं। अगर आपको इस डिक्टेशन की PDF की ज़रूरत है या इसमें आए हुए महत्वपूर्ण शब्दों के आउटलाइंस को जानना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो 80 की स्पीड में आपका डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में तेजी से बढ़ती अवैध बस्तियों को लेकर जो चिंता जताई, उससे असहमत नहीं हुआ जा सकता। उसने इन अवैध बसाहटों की रोकथाम के लिए व्यापक कार्य योजना बनाने की जरूरत भी जताई। निसंदेह इसकी जरूरत है, लेकिन खुद उसके लिए भी यह आवश्यक है कि वह इस मामले में कोई संतुलित और कारगर रवैया अपनाए, क्योंकि गत दिवस ही उसकी एक अन्य पीठ ने दिल्ली में सरोजनी नगर इलाके में करीब 200 झुग्गियों को हटाने की प्रस्तावित कार्रवाई पर रोक लगा दी। इसके पहले उसने राजधानी के ही एक अन्य इलाके जहांगीरपुरी में अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई पर रोक लगा दी थी। पता नहीं इन सब मामलों में सुप्रीम कोर्ट का अंतिम निर्णय क्या होगा, लेकिन इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि देश में अवैध बस्तियां बढ़ती जा रही हैं। निसंदेह इसके लिए राज्य सरकारें और उनके स्थानीय निकाय जिम्मेदार हैं। वे पहले सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण होने देते हैं, फिर जब तब उन्हें हटाने का काम भी करते हैं। ऐसी कार्रवाई कभी सही ढंग से नहीं होती तो कभी वह अदालती हस्तक्षेप का शिकार हो जाती है। यह भी देखने में आता है कि रह रहकर अवैध बस्तियों को नियमित होने का काम भी होता रहता है। कई बार ऐसा इसलिए करना पड़ता है क्योंकि ऐसी बस्तियों में बड़ी संख्या में लोग बस जाते हैं और फिर उन्हें वोट बैंक के रूप में देखा जाने लगता है। वास्तव में उन कारणों की तह तक जाकर उनका सही सटीक निवारण करने की जरूरत है, जिनके चलते सभी बड़े शहरों में अवैध बस्तियां बढ़ती जा रही हैं। ऐसा करके ही भविष्य में अवैध बस्तियों के निर्माण को रोका जा सकता है। पैरा। अवैध बस्तियां बसने का एक कारण तो यह है कि बड़े शहरों के विस्तार के क्रम में यह नहीं देखा जाता कि शहरों को संचालित करने वाले मजदूर और कामगार रहेंगे कहाँ। दूसरा कारण यह है कि स्थानीय निकायों के भ्रष्ट कर्मी अवैध निर्माण होने देते हैं।
अब तो बड़े शहरों में झुग्गी माफिया भी पनप गए हैं, जो भ्रष्ट नेताओं और नौकरशाहों की सह से अतिक्रमण कराते हैं। झुग्गी बस्तियां शहरी विकास को बदसूरत करने के साथ अन्य कई गंभीर समस्याएं भी पैदा कर रही हैं। यह स्वीकार करना होगा कि अपने देश में शहरीकरण बेतरतीब और अनियोजित विकास का पर्याय बन गया है। स्थिति यह है कि नियोजित आवासीय इलाके व्यावसायिक ठिकानों में बदलते जा रहे हैं। चूंकि समस्या गंभीर है, इसलिए यह समझना होगा कि केवल चिंता जताने से काम चलने वाला नहीं है, अन्यथा हमारे शहर रहने लायक नहीं रह जाएंगे। स्टॉप। दोस्तों, इसी डिक्टेशन को दूसरी बार में हम लोग 90 की स्पीड में लेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में तेजी से बढ़ती अवैध बस्तियों को लेकर जो चिंता जताई, उससे असहमत नहीं हुआ जा सकता। उसने इन अवैध बसाहटों की रोकथाम के लिए व्यापक कार्य योजना बनाने की जरूरत भी जताई। निसंदेह इसकी जरूरत है, लेकिन खुद उसके लिए भी यह आवश्यक है कि वह इस मामले में कोई संतुलित और कारगर रवैया अपनाए, क्योंकि गत दिवस ही उसकी एक अन्य पीठ ने दिल्ली में सरोजनी नगर इलाके में करीब 200 झुग्गियों को हटाने की प्रस्तावित कार्रवाई पर रोक लगा दी। इसके पहले उसने राजधानी के ही एक अन्य इलाके जहांगीरपुरी में अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई पर रोक लगा दी थी। पता नहीं इन सब मामलों में सुप्रीम कोर्ट का अंतिम निर्णय क्या होगा, लेकिन इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि देश में अवैध बस्तियां बढ़ती जा रही हैं। निसंदेह इसके लिए राज्य सरकारें और उनके स्थानीय निकाय जिम्मेदार हैं। वे पहले सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण होने देते हैं, फिर जब तब उन्हें हटाने का काम भी करते हैं। ऐसी कार्रवाई कभी सही ढंग से नहीं होती तो कभी वह अदालती हस्तक्षेप का शिकार हो जाती है। यह भी देखने में आता है कि रह रहकर अवैध बस्तियों को नियमित होने का काम भी होता रहता है। कई बार ऐसा इसलिए करना पड़ता है क्योंकि ऐसी बस्तियों में बड़ी संख्या में लोग बस जाते हैं और फिर उन्हें वोट बैंक के रूप में देखा जाने लगता है। वास्तव में उन कारणों की तह तक जाकर उनका सही सटीक निवारण करने की जरूरत है, जिनके चलते सभी बड़े शहरों में अवैध बस्तियां बढ़ती जा रही हैं। ऐसा करके ही भविष्य में अवैध बस्तियों के निर्माण को रोका जा सकता है। पैरा। अवैध बस्तियां बसने का एक कारण तो यह है कि बड़े शहरों के विस्तार के क्रम में यह नहीं देखा जाता कि
शहरों को संचालित करने वाले मजदूर और कामगार रहेंगे कहाँ? दूसरा कारण यह है कि स्थानीय निकायों के भ्रष्ट कर्मी अवैध निर्माण होने देते हैं। अब तो बड़े शहरों में झुग्गी माफिया भी पनप गए हैं, जो भ्रष्ट नेताओं और नौकरशाहों की सह से अतिक्रमण कराते हैं। झुग्गी बस्तियां शहरी विकास को बदसूरत करने के साथ अन्य कई गंभीर समस्याएं भी पैदा कर रही हैं। यह स्वीकार करना होगा कि अपने देश में शहरीकरण बेतरतीब और अनियोजित विकास का पर्याय बन गया है। स्थिति यह है कि नियोजित आवासीय इलाके व्यावसायिक ठिकानों में बदलते जा रहे हैं। चूंकि समस्या गंभीर है, इसलिए यह समझना होगा कि केवल चिंता जताने से काम चलने वाला नहीं है, अन्यथा हमारे शहर रहने लायक नहीं रह जाएंगे। स्टॉप।